द भारत व्यूज के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड द्वारा जो विचार मंथन किया जा रहा है 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा का कि क्या फार्मूला निकाला जाए। पिछले 2 दिनों में लगातार प्रमुख सचिव श्रीमती आराधना शुक्ला द्वारा जो है विचार मंथन किया गया अपने अधिकारियों के, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ, लेकिन कोई फलीभूत परिणाम नहीं निकला और उन्होंने इसके संबंध में एक वेबसाइट जारी करके जो सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्गत की गई है, जिसमें उन्होंने जो स्टॉक होल्डर्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं और अन्य जो भी उसमें अपना सुझाव दे सकते हैं, उनके लिए उन्होंने एक वेबसाइट जारी किया है कि आप अपनी भी जो भी सुझाव हो कि आपके अनुसार रिजल्ट इस प्रकार हाई स्कूल और इंटर का तैयार होना चाहिए, आप अपने राय और विचार उस पर देने का कष्ट करें। उस वेबसाइट का नाम है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021@gmail.com। इसमें विभिन्न शिक्षाविद जो इस पे चिंतन मनन करते हैं और टीचर्स, कॉमन पब्लिक, कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुझाव आमंत्रित किए जाने की बात कही गई है और इसी के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। 7 जून 2021 को बैठक हुई, मतलब कल हुई थी। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो भी कवायद यहाँ चल रही है वह अच्छी बात है, कवायद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके संदर्भ में जब CBSE बोर्ड द्वारा परीक्षा स्थगित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, उनके देख रेख में, उनके आदेश के अनुपालन में केंद्र सरकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 13 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है, जिन्होंने 10 दिन के भीतर फार्मूला तैयार कर देने की बात कही है। मुझे लगता है कि यूपी बोर्ड अपनी कवायद कर रहा है, लेकिन वह भी इंतज़ार करेगा जो पैटर्न, जो मूल्यांकन का फार्मूला केंद्र सरकार स्वीकार करेगी या केंद्र सरकार द्वारा जो बनाई गई समिति है वह जो भी फार्मूला देगी, उसी फार्मूले के आधार पर यूपी बोर्ड भी रिजल्ट तैयार करेगा। और मुझे लगता है कि सारे जो भी स्टेट्स इसमें जिन्होंने अपनी स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं को निरस्त किया है, उनको भी वही फार्मूला अपनाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जो 13 लोगों की समिति गठित की गई है वह सर्वथा उपयुक्त लोग हैं, जो उस पर विचार मंथन करके और अलग अलग बोर्डों के अलग अलग उससे जुड़े हुए उनके शीर्ष स्तर के लोग हैं। तो निश्चित ही एक अमृत मंथन से एक अमृत ही निकल कर आएगा, जिसका हम लोगों को दूरगामी लाभ बच्चों को शैक्षिक उन्नयन में, उनके विकास, उनको नंबरों की होड़ से बचाने में मदद करेगा। तो इस कोरोना की इस महामारी की स्थिति में निश्चित तौर पे एक दूर की कौड़ी यह साबित होने वाली है। तो मेरा अपना मानना है कि जो भी साथी इस पे देना चाहते हैं अपना सुझाव, अपनी राय, यूपी एजुकेशन बोर्ड की साइट पे जाके अपना राय, सुझाव उनके मेल पर भेज सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं और इन रिटर्न भी, जैसे भी चाहें, लेकिन उन्होंने अपना मेल दे दिया है कि आप अपने अपने सुझाव इस पे भेजने का कष्ट करें। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं, आपकी मैं तो भेज रहा हूँ इस चीज़ को, और मैंने अपने विचार भी प्रकट किए थे कि कई एकदम न्यूनतम बिंदु मानना चाहिए उसको, और लगभग ऐसी
कई प्रधानाचार्यों और शिक्षाविदों की भी राय मुझे दिखाई पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम उम्मीद यही है, जो मैंने फार्मूला अपने पिछले यूट्यूब में बताया था, लगभग वही फार्मूला केंद्र सरकार की टीम भी उस चीज़ फार्मूले के आसपास ही होगी। एकदम तो नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है परसेंटेज लें या जो कुछ भी लें, किसको कितना किस एग्ज़ाम को कितना उसके परसेंट को एडॉप्ट करते हैं, ये उनके अपने बुद्धि विवेक पर है। लेकिन होगा लगभग वैसा ही फार्मूला, ये मेरा अपना मानना है और ये मैंने देखा भी है और वो तार्किक रूप से सही भी मुझे लगता है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि जो इसके संदर्भ में अपनी राय राज्य सरकार को देना चाहते हैं, यूपी बोर्ड को देना चाहते हैं, वह इस साइट पे जाएं। मैं अपने उस पर भी लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में और उसकी कॉपी भी लगा दूंगा। उस पर जो है आप जाके अपनी राय यूपी बोर्ड को दें। हो सकता है आपकी राय ज़्यादा मुफीद लगे और उसको स्वीकार कर लिया जाए, तो यह आपके लिए गर्व की ही बात होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक सजग प्रहरी की तरह अपनी सोच को, अपने विचारों को यूपी बोर्ड तक पहुंचाएंगे और उसी के आप कम से कम ये महसूस होगा कि हाँ, मैंने जो कहा वही यूपी बोर्ड ने स्वीकार किया। और हो सकता है कि इसका लाभ आपको आने वाले समय में मिले भी किसी न किसी रूप में। राज्य सरकार आपको आमंत्रित करे किसी न किसी रूप में। इसलिए मेरा अनुरोध है साथियों से कि अधिक से अधिक संख्या में अपने राय उस मेल पर जाकर देने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर मेरी बात आपको ठीक लगी हो, मेरा विश्लेषण आपको ठीक लगता हो, तो मेरे हौसलों को और मजबूत करने के लिए, मेरे उस इरादों को और बुलंद करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब पे जाकर ऑल का बटन दबा दें, जिससे जो है आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।